हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और यार आज का हमारा ये जो वीडियो रहने वाला है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, वो डिस्कशन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम जब आखिरी का समय होता है तो इस आखिरी के मोमेंट पर हमें बस एक वो बुक चाहिए होती है, फिर एक कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए होता है कि भैया बस ये दे दो, है ना, या फिर ये मिल जाए, या फिर कोई हमको आकर बोल दे कि बस ये कर लो, तुम्हारा 95% पक्के हो जाएंगे, या फिर ऐसा हमको लगता है। ठीक है, तो होता क्या है कि हम उसी पॉइंट पर उस जगह भाग जाते हैं, है ना, कि यार ये बोल रहा है कि इस बुक से पढ़ लूँ, मैं स्पेशली मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, तो इस बुक से पढ़ लूँ बस मेरे 95% पक्के, इस बुक से पढ़ लूँ मेरे 95% पक्के। पर हमको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ स्पेसिफाइड रिक्वायर्ड मटीरियल है जो हमको सिर्फ वही यूज करना है। ठीक है, तुम्हें 10 बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें अपनी एंग्जाइटी बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें अपने डेस्क के ऊपर, टेबल के ऊपर 10 बुक्स का जो 10 बुक्स की गड्डी रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें चाहिए कुछ स्पेसिफिक चीजें जिनको पढ़कर हम अपना डिजायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, तो जो हम इतना भागे फिरते हैं ना इधर से उधर कि यार ये सब करना है, आज इस वीडियो के अंदर तुमको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होने वाली है। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, आपको जो धर भैया है ऐसी अच्छे वीडियोस, अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहता है। तो अगर आप चाहो तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साइड में बेल आइकन है जिसको प्रेस करके आपको नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगे। ठीक है, ग्रेट। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखो सीन ये है, ये हमारा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला है। ठीक है, भैया क्या आप बोलने वाले हो सबसे पहले कि एनसीईआरटी पढ़ लेना। ठीक है, तुमको अगर ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बोलने वाला हूं तो तुम 100% करेक्ट हो। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और मैं इसका कारण भी बताऊंगा तुमको, रीजन क्या है। देखो, पॉइंट नंबर 1, अगर तुम साइंस, सोशल और मैथ्स की एनसीईआरटीज को निगलेक्ट कर रहे हो, मत करो। ठीक है, कारण ये है यार कि अगर तुम पिछले साल के पेपर उठा के देखोगे, पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखोगे, तुम्हें वो क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। मैथ्स उठा लो फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैथ्स में से बहुत सारे सवाल तुमको मिल जाएंगे जो तुम्हारे सीधा एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स में से आए हुए हैं। ठीक है, कुछ बार तो बहुत सारी बार ऐसा होता है भाई साहब कि बिना वैल्यू को चेंज किए सवाल आ जाते हैं, है ना। तो हमें किस पर फोकस करना है? हमें सबसे पहले फोकस करना है कि हम हमारी एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग बना पाए, है ना। हमारी जो एनसीईआरटी है हम वो एनसीईआरटी ढंग से करें। ठीक, इस मोमेंट पर स्पेशली मैं तुमको मैथ्स के लिए बोलूंगा कि अगर आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल उठाने की सोच रहे हो, देखो अगर तुम्हें लगता है मैं कुछ सवाल वहां से प्रैक्टिस कर लेता हूं तो दैट इज फाइन। पर अगर तुम ये सोचते हो कि मैं सिर्फ वही बुक कर लूं, बहुत सारे सवाल है उसके अंदर। ठीक है, वो एक ऐसी बुक नहीं है जो कि तुम बिल्कुल 2, 4, 5 दिन के अंदर खत्म कर सकते हो, है ना। अनटिल एंड अनलेस तुम सिर्फ मैथ्स करो और वो भी दिन भर ही मैथ्स कर रहे हो, तो भी 4-5 दिन में अगेन वो नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए अगर तुम नहीं चाहते हो अपनी एंग्जाइटी बढ़ाना, अगर तुमको ऐसा लगता है कि यार आखिरी के मोमेंट पर ना मेरे को उन चीजों पर फोकस करना है जो मेरे को बेस्ट रिजल्ट लाकर दे सकता है, ठीक है, तो तुम उस पर फोकस करो, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि आरडी और आरएस करके बैठे, अगर तुम करके बैठे हो एक बार रिवाइज मार सकते हो। ठीक है, अगर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं की है, मैं रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल जंप मत करना उसके ऊपर, है ना। ट्राई करो कि तुम एनसीईआरटी पर ही स्टिक रहो। ठीक, ग्रेट। और एनसीईआरटी से रिलेटेड आगे मैंने एक और चीज कवर की है, वो मैं तुमको आगे जाकर बताता हूँ। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई हमारी कि हमको एनसीईआरटी के अराउंड ही रिवॉल्व करना है। ठीक है, कोई भी रेफरेंस बुक अगर तुमने कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर रखी है उसी को फॉलो करो। ठीक है, देखो रेफरेंस बुक्स ना ऑलमोस्ट सारी सेम ही होती है ना, ऑलमोस्ट सारी सेम ही होती है। तो अगर कोई तुम यूज कर रहे थे उसी को प्लीज यूज करो। ठीक है, अब एक नई खरीद के नई पढ़ना मत चालू कर दो, है ना। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। और पहला जो हमारा मटेरियल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो अपनी एनसीईआरटी बुक हो गई, है ना। प्लीज ट्राई करो कि एनसीईआरटी हम स्किप ना करें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेकेंड जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर मटेरियल है वो है हमारे सैंपल पेपर्स। ठीक है, एनसीईआरटी के बाद में जब मैं बात करता हूं सैंपल पेपर्स की, तो इनका इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि आप सैंपल पेपर्स के थ्रू एक बहुत ही सही एक्सपीरियंस लेते हो सीधा अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन का, और वो सॉल्व करना इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उससे ही आप अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी ने अभी तक सैंपल पेपर परचेस नहीं किए, मैंने बहुत बार रिकमेंड कर रखा है, तुम जाकर परचेस कर सकते हो। पॉइंट सिर्फ इतना है कि हमको सैंपल पेपर्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ना। अगर तुम सैंपल पेपर्स को स्किप कर देते हो, अगर तुम सोचते हो कि नहीं यार सैंपल पेपर्स नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर तुम पिछले 6-7 साल जितनी भी पुरानी बैचेस है ना सबको पूछोगे, भले वो 10वीं की बैच हो गई, 12वीं की बैच हो गई, सबने सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं और बहुत इज्जत से किए हैं। ठीक है, तो अपने को भी बिल्कुल भी सैंपल पेपर्स को निगलेक्ट नहीं करना है, सैंपल पेपर्स अपने को सॉल्व करने हैं।
अगर तुम एक कोई बुक खरीदे हो सैंपल पेपर की, ट्राई करो कि वो पूरी खत्म कर दो, ठीक है। हमारा गोल और एम वही होना चाहिए। अगर वो हो जाती है, टाइम बचता है, तो दूसरे निकाल सकते हो, ठीक है। पर ट्राई हमको यही करना है कि सैंपल पेपर हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि उसी से हमारी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होगी एग्जाम्स के लिए। ऑलराइट, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे आज के स्पॉन्सर को लेकर, जो कि है कैमब्री, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर आपको प्राइवेट इंग्लिश क्लासेस देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी ट्यूटर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो सारे बाहर के हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, है ना। और जो ट्यूटर्स है ना, उनके अगर मैं बात करता हूँ तो वो काफ़ी सही है, ठीक है। आपको बहुत सही तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत पेशेंटली पढ़ाते हैं, और बिल्कुल भी आपको मौका नहीं करेंगे अगर आपको सही से बोलना नहीं आ रहा है तो बहुत सही तरीके से, बहुत पेशेंटली पढ़ाते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए काफ़ी सही है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। यहाँ पर अगर आपको पता है कि हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, पर ऐसा होता है ना कि हम वो कॉन्फिडेंस से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं आ पाता है, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी सही है। पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि आपका IELTS की प्रिपरेशन का, IELTS के रिगार्डिंग हो गया, IELTS, ठीक है। बिजनेस इंग्लिश हो गया, है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यार बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल से जाकर चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो इसी के साथ साथ हमारी जो पूरी अथर्व पुरानी फैमिली, जो पूरी हमारी तबाही फैम है ना, उनके लिए एक स्पेशल कूपन कोड है विच इज ATHARVA। अगर आप एक कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 22% ऑफ देखने को मिलेगा ऑन 3 मंथ्स वाले प्लान्स। तो अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट, तो इसके बाद में यार मैं जो हमने कुछ मटेरियल तुमको प्रोवाइड कर रखा है, मैं उसकी बात करता हूँ और उससे तुम्हें कैसे हेल्प मिल सकती है। देखो, कंप्लीटली फ्री है सारा मटेरियल जो मैं कह रहा हूँ। आपकी जो मैथ्स और स्पेशली साइंस की जो एनसीईआरटी है, जब मैं स्पेशली साइंस की एनसीईआरटी की बात करता हूँ तो वहां पर बहुत सारा ऐसा कंटेंट है यार जो कि हमको समझ में नहीं आता, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं तो ये टॉपिक बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, या फिर उसके अंदर एक्टिविटीज हैं और पूरा चैप्टर, सारे चैप्टर्स एक्टिविटीज के अराउंड रिवॉल्व है ना। ग्रेट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना तो कभी कभी टॉपिक समझ पाते हैं और ना ही एक्टिविटीज समझ पाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने तुम्हारे लिए साइंस की टर्म 2 के लिए एक ई बुक लॉन्च की थी। ये 137 पेजेस की एक ई बुक है, ठीक है। इसके अंदर सारा जो कंटेंट है आपका एनसीईआरटी का वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही सिंप्लीफाइड, बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर, ठीक। तो वो तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वो मिल जाएगी। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये, और स्पेशली ये इसीलिए लॉन्च की थी क्योंकि अगर तुमको लगता है कि एनसीईआरटी में कोई भी टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आया या फिर मान लो एक्टिविटी समझ में नहीं आई, तुम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। पूरी की पूरी ई बुक है तो तुम इसकी पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हो। जब भी लगे तुम एक बार, अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तुमको लगता है कि यार मेरे को एक बार क्विक रिवीजन करना है, तुम इस ई बुक से कर सकते हो। कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, ई बुक से देख सकते हो, क्योंकि ई बुक के अंदर ना कॉपी पेस्ट वाला ज्यादा काम नहीं है। मतलब ये कि बुक किस लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट नहीं किया है, जो तुम उससे समझते हो ना उसी को यहाँ पर टाइप किया गया है, ठीक है। तो ये तुम बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि सिर्फ एनसीईआरटी को स्किप करके ये कर लो। हाँ, कंटेंट इसके अंदर तुमको सारा मिलेगा, पर अगेन टू बी ऑन सेफर साइड एनसीईआरटी हमको करनी है। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट पार्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जिस भी बच्चे को PYQs क्या होते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं ये नहीं पता, ठीक है, तो समझो कि तुम्हें पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, पिछले 10 साल में जो भी CBSE के क्वेश्चन पेपर्स आ रखे हैं, तुम उसको एनालाइज करो, ठीक है, उससे पढ़ो, वो सवाल सॉल्व करो। क्योंकि जब तुम ट्रेंड देखने जाओगे ना 2010 से 2021, खैर 1-2 साल तो अपनी एग्जाम इधर ऊपर नीचे हो गई थी, पर जब तुम ट्रेंड देखोगे बहुत बारी ऐसा होता है कि पिछले साल के सवाल डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक है उससे कितने ही सवाल बन सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 10, उससे ज्यादा सवाल बन ही नहीं सकते उस टॉपिक के अराउंड, क्योंकि उतना कंटेंट ही नहीं है ना। तो अगर तुम पिछले 10 साल के सवाल देखोगे तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि ये प्रीवियस 10 ईयर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं आखिरी के टाइम पर। तुम किसी भी सीनियर से पूछो, किसी भी सीनियर से पूछो, अब मैं तुमको बता रहा हूं एज ए सीनियर, अब तुम किसी और सीनियर से पूछो, 12वीं के सीनियर से पूछो, वो तुमको बताएंगे कि ये जो PYQs होते हैं ये इतने हेल्पफुल होते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली वो PYQs सीधा अपने पेपर में आ रहे हैं, है ना। तो वो PYQs भी अपने को करने हैं। खैर, जब तुम सैंपल पेपर सॉल्व करते हो थोड़ा बहुत वो तुमको आइडिया लग जाता है, PYQs सॉल्व करोगे तुम्हें कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि पेपर अपना कैसा होने वाला है, ठीक है। और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो तुम PYQ सॉल्व कर रहे हो वो तुमको शायद पेपर के अंदर ही देखने को मिल जाए, है ना। अब PYQs एक्सेस करने में बहुत परेशानी होती है। देखो, PYQs हमने बहुत पहले तुमको प्रोवाइड कर रखे हैं। पढ़ने पर 2 तरीके के आपको PYQs देखने को मिलेंगे, 2 फॉर्मेट के अंदर है। पहला फॉर्मेट है जहां पर आपको पूरे पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे, उसके लिंक दे दूंगा, वो डाउनलोड कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। हमने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। इस ई बुक के अलावा हमने हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं। उन नोट्स के अंदर
चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है, मतलब अगर तुम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हो उसके नीचे उसके पीवाईक्यूज हैं, एसिड बेसिस पढ़ रहे हो उसके नीचे उसके पीवाईक्यूज हैं, तुम मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ रहे हो उसके नीचे उसके पीवाईक्यूज है, तो वो भी अवेलेबल है। तुम दोनों में से जो चीज चाहो वो इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, ये जो तुम्हारी ई बुक्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, साइंस, सोशल और मैथ्स तीनों के लिए अवेलेबल है। पिछले 10 साल के सवाल हैं, कुछ 300-400 पेजेस की बुक होगी जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर है, उसका सोल्यूशन है, क्वेश्चन पेपर है, उसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो पूरे के पूरे पेपर ही तुमको सॉल्व करके उसके अंदर दे दिए, तुम वो भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो जो अभी तक हमने यार देखा है वो मैं एक बार समअप कर लेता हूँ। एनसीईआरटी करनी है, मतलब करनी है। इस मोमेंट पर कोई भी बड़ी बुक मत उठाना जो कि एंग्जाइटी क्रिएट करे। तीसरी चीज, हमको सैंपल पेपर करने हैं। चौथी चीज, अगर तुम चाहो एनसीईआरटी से कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, टर्म 2 की ई बुक यूज कर सकते हो। नोट्स अगर तुमको चाहिए हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, वो यूज कर सकते हो, बना रखे हैं, वेल एंड गुड। और आखिरी चीज आती है पीवाईक्यूज। इसके अलावा ऐसी कोई चीज आती ही नहीं है, ठीक है, जो कि तुमको और मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि नहीं यार इससे तुम सिर्फ 75% ही स्कोर कर पाओगे, 60% ही स्कोर कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें सब कवर हो गया। तुम देखो, सवाल भी हो गए, कंटेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया। बस अगर जब तुम पढ़ते हो, पढ़ने के लिए भी तुमको बता दो, हम लोगों ने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की यूट्यूब के ऊपर, उसमें कंप्लीटली फ्री में जो बच्चा अभी सिलेबस स्टार्ट कर रहा है वो पढ़ सकता है, जिसने पढ़ रखा है वो रिवाइज कर सकता है, सब कुछ है। ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं बचता है, ठीक है, जो कि हमने इस लिस्ट के अंदर नहीं इंक्लूड किया है, फिर तुमको वो नहीं पता हो, है ना। ये सारी चीजें एक बार नोट डाउन कर लो और देखो इनमें से तुम क्या क्या अभी तक फॉलो कर रहे हो। अगर कर रहे हो वैसे ही चलने दो, अगर कोई चीज ऊपर नीचे है उसको ऐड कर दो, अगर बहुत एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हो थोड़ा सा कम कर दो। ठीक है, समझ गए बात को। तो मैं उम्मीद करता हूं यार कि तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जितनी भी चीजों के बारे में बात की है, मटेरियल हो गया, वीडियोस हो गए, लेक्चर्स हो गए, अगर तुम चाहो, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि एनसीईआरटी की भाई साहब आपकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ भी होती है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ग्रेट। पर ऑफकोर्स एनसीईआरटी तो बुक ही यूज करो, फील वैसी आएगी, है ना। विद दैट बीइंग सेड, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो सारा मटेरियल अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, है ना, क्योंकि हेल्प करेगा तुमको। और अगर ये वीडियो तुम इस समय पर देख रहे हो, ठीक है, तो भाई साहब अब ये वीडियो को देख के, है ना, बंद करके सोने वाला समय नहीं है। ठीक है, प्लीज इसको फॉलो कर लेना। ठीक, तो अधर भैया ऐसा ही कंटेंट तुम्हारे लिए लाता रहेगा। मैं बस इतना ही चाहूंगा कि रिटर्न में जितने भी सारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो बस तबाही मचाते रहे। विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।